हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस जो है लेक्चर को देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म क्या है? देखो, शैव से याद रखना शिव, ठीक है, शिव भगवान को। तो जो शिव भगवान के लोग उपासक थे, यानी कि जो शिव भगवान को मानते थे, ठीक है, ऐसे धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। ठीक है, और उनके उपासक को हम लोग शैव कहते थे। ठीक है, यानी कि भगवान शिव को मानने वाले लोगों को शैव कहा जाता था और उनके धर्मों को जो है शैव धर्म कहा जाता था। इसमें क्या होता था, भगवान जो शिव थे उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, उनकी उपासना की जाती थी। और इसमें जो है जो शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग को जो है साक्ष्य के रूप में मान करके जो है भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती थी। ठीक है, या ये देख लो कि ये जो शिवलिंग है ना, इसका सबसे पहले जो प्रामाणिक साक्ष्य मिला था, अगर बात करें यानी कि सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ये जो है मत्स्य पुराण में। हमको पता है कि टोटल 18 पुराण होते हैं, उन सभी पुराणों में से जो है एक मत्स्य पुराण है। ठीक है, वहां से जो है इसका प्रमाणिक साक्ष्य मिला था। खास करके देखो, ये जो शैव धर्म के जो उपासक है ना, वो साउथ इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हैं, लेकिन मोस्टली जो है अगर इनकी पूजा करने वाले और खास करके जो मंदिर वगैरह हैं, ठीक है, वो जो है साउथ में ही मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें कि शैव धर्म को मानने वाले जो प्रमुख वंश हैं, ठीक है, उनमें से आपका कौन कौन सा वंश है? जैसे पल्लव वंश, पल्लव वंश भी जो है शैव धर्म को ही मानता था। ठीक है, चोल वंश हुआ, ठीक है, चोल वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, उसके बाद चालुक्य वंश। ठीक है, ये जो है चार जो वंश हैं जो शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद जो है गुप्ता पीरियड में जो ये टॉप पे था अपने, यानी कि ये जो उस समय शैव धर्म में काफ़ी मतलब जोर शोर पे था, लोग काफ़ी ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो इसमें जो है ना बेसिकली क्या बताया गया कि शैव धर्म जो है परमात्मा और जीवात्मा, ठीक है, परमात्मा, ठीक है, सभी आत्माओं में परम है ये। और जीव आत्मा का मतलब जो जीव हैं, नहीं, जो लिविंग बींग्स हैं, इन दोनों के बीच जो है बंधन है, उसकी परिकल्पना की गई है। ठीक है, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच जो बंधन है, उसके बारे में यहाँ पे जो है लोग परिकल्पना करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर इसकी बात करें तो इसकी जो शैव धर्म है ना, इसके 4 पद बताए गए हैं। जैसे विद्या, ठीक है, विद्या हो गया, फिर योग हो गया, ठीक है, फिर कर्म हो गया, और उसके बाद जो है चर्चा। ठीक है, तो विद्या, योग, कर्म, चर्चा। और शैव धर्म के सिद्धांत के 3 पदार्थ माने गए हैं, पशु, ठीक है, फिर पाश और पति। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे कुछ जो है अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है शैव धर्म की प्रामाणिक जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी इनका जिक्र किया गया है। आपको पता है, मैं पहले ही डिस्कस कर दिया हूँ वैदिक काल में ही कि 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी शिव की चर्चा की गई, लेकिन शिव को वहाँ पे जो है ना रुद्र कहा गया है। ठीक है, तो रुद्र जो है शिव का ही नाम है, याद रखना। तो ऋग्वेद में इनको जो है रुद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो इनके बहुत सारी जो है शाखाएं हैं। ठीक है, और शिव को जो है लगभग मान के चलना कि 18 अवतार माना जाता है। ठीक है, 18 अवतार में से जो है एक अवतार जो है लकुलिस शिव को माना जाता है। ठीक है, तो उनमें कई सारे हैं। अब शिव को मानने वाले लोग जो है कई सारे 4-5 वर्गों में बट गए, तो उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो सबसे पहले जो शैव धर्म की उपासक है ना, ठीक है, तो उनको जो है ये देखो नैनार कहा जाता है। ठीक है, शैव धर्म के जो उपासक हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
कि शैव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है, तो नयनार कहा जाता है। मदमयूर से क्या तात्पर्य है, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से है, याद रखना। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा उस समय जो कहाँ पे की गई थी, गुप्त काल में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं, जो मैगस्थनीज ने भगवान शिव को संज्ञा दी थी डायनोसिस की। ठीक है, मैगस्थनीज ने जो है भगवान शिव को क्या कहा, डायनोसिस। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वो मैगस्थनीज भारत आया था तो अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है उन्होंने इनको डायनोसिस नाम से उल्लेख किया था। ठीक है, और उसमें जो है इस डायनोसिस नाम से उल्लेख किया, और अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है पूरा काफ़ी ज़्यादा जो है शिव के विवरण के बारे में जो है, यानी कि शैव धर्म के मानने वाले लोग और शिव की पूजा अर्चना कैसे करते हैं उनके बारे में जो डिटेल वर्णन किया। ठीक है, फिर जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, तो अरिस्टनेमी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरिस्टनेमी से जो है इनका यहाँ पे संबंध बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मैंने पहले ही बता दिया कि मत्स्य पुराण से जो है सबसे पहला प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव भी मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग रूप से प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये देख लेना। अर्धनारीश्वर मूर्ति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आदि शिव और आदि पार्वती माता का प्रतीक होता है। तो ये जो है इसका क्या अर्थ है, तो शिव भगवान देव और माता पार्वती जो उसकी शक्ति की योग का जो है प्रतीक यहाँ पे दिखाते हैं। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन भी हुआ था, तो इसमें जो है किसके द्वारा हुआ था, तो इनकी ही शैव धर्म को मानने वाले जो संत नयनार हैं उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देख लो, जो है ये इम्पोर्टेंट संप्रदाय हैं कुछ और संस्थापक हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो जो है ना, आजीवक संप्रदाय, यहाँ पे आजीवक लिखा, मैं इसके पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि आजीवक भी एक संप्रदाय था। ठीक है, उसके संस्थापक जो है ना वो थे मखली पुत्र गोशाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो वहाँ पे। ठीक है, आज अशोक के जो पिता थे ना बिंदुसार, याद रखना, अशोक के पिता बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे। ठीक है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय में भक्तों के लिए जो उन्होंने भक्तों को बहुत सी गुफा, जैसे नागार्जुन बराबर की पहाड़ी की गुफा, ठीक है, उसके बाद दशरथ गुफा, ये सब दान दिया था। तो बराबर की गुफा जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना। फिर ये घोर अक्रियावादी जो पूर्ण कश्यप है, ये दीक्षावाद आचार्य अजीत केसकाम्बलिन है, भौतिकवादी पकुद कच्चायन है, अनिश्चयवादी संजय वेठाल पित्र है। तो ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना आजीवक वाला है, तो आजीवक वाले को रट जाना एकदम। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो हमने लगभग जो है शैव धर्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनने वाली थी उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जिक्र कर देते हैं भागवत धर्म के बारे में। ठीक है, देखो भागवत धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो सीधी सीधी एक लाइन में बताऊं, ये जो है इनके संस्थापक को जो है ना या प्रवर्तक मान लो, ठीक है, वो वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है, इनके भागवत धर्म के प्रवर्तक कहो या संस्थापक कहो, ठीक है, तो वो वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है, इस धर्म में यानी भागवत धर्म में जो है ना सबसे अधिक जोर पर भक्ति दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भक्ति पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे जोर दिया गया है। और उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना, यहाँ पे बलि, ठीक है, और जो भी कर्म कांड होते थे, ठीक है, जो भी सेरेमनीज होती थी, ठीक है, पशु हत्या, इन सभी आदि पर जो है काफ़ी जो है रोक है। ठीक है, काफ़ी इन्होंने विरोध भी किया है उसमें, ये चीज़ याद रखना। तो भगवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कृष्ण है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में जो है इनका वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय
के विकास के श्रेय किन शासकों को जाता है? गुप्त शासकों को जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जैन परंपरा के अनुसार जो है ना, वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके समकालीन थे? तो ये जो है 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जैन धर्म के भागवत धर्म के मुख्य रूप से न किसकी पूजा की जाती है? तो ये बस याद रखना, भगवान कृष्ण की इसमें जो है पूजा की जाती है। ठीक है, और इस धर्म का सबसे लोकप्रिय जो स्वरूप है ना, उसको बोलते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, सबसे लोकप्रिय स्वरूप जो है वैष्णव धर्म माना जाता है, और इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था। ठीक है, याद रखना। तो ये मथुरा में जो है, देखो एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब जो है मेगास्थनीज जो है, क्या हुआ था, मौर्योत्तर काल में जो है भारत आया था, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जो अपनी यात्रा वृत्तांत और भारत में किस तरह से मौर्य काल में चीजें थीं, उन सभी को यहाँ डिस्कस किया था इसमें इंडिका में। तो उन्होंने जो है इंडिका में लिखा कि सूरसैन यानी मथुरा को उन्होंने क्या कहा? सूरसैन कहा। ठीक है, कि लोग जो है हेराक्लीस के उपासक थे। अब एक वर्ड जो है ना हेराक्लीस, याद रखना, हेराक्लीस। ठीक है, अब चूंकि इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा था इस पुस्तक को, तो मेगास्थनीज यूनानी था, तो यूनानी में उन्होंने कृष्ण को जो है हेराक्लीस कहा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हेराक्लीस किससे संबंधित, किसको कहा गया? तो मेगास्थनीज जो है ना हेराक्लीस जो है श्री कृष्ण भगवान को कहा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यानी कि यूनानी जो है रूप है, या हेराक्लीस कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भागवत संप्रदाय, ठीक है, किन शासकों में? तो गुप्त शासकों में। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, उसके 20 नगर अभिलेख वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। अब देखो कर्म का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीमांसा से है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत। अवतारवाद का उल्लेख श्रीमद् भागवत जो गीता है वहां से है, और भगवत गीता के मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म भक्ति के समान महत्व दिए गए हैं। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पे जो है 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत वाचन किया गया, नैमिषारण्य जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को, देखो यहाँ पे आ गया हेराक्लीस। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? तो अलवार संतों ने, ये इंपॉर्टेंट है, अलवार संतों की संख्या 12 थी, और इन संतों ने अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख किया, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जो कृष्ण वैष्णव धर्म या कृष्ण धर्म के जो भागवत धर्म के जो समर्थक है, उनको जो भागवत कहा जाता है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में जो है शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में जो है जो भी कुछ था डिटेल हमने कवर किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।